অমিত মালব্য একজন ফেক নিউজের ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত। সবকিছু টুইস্ট করে বিজেপির পক্ষে করায় উনি বিখ্যাত। প্রশান্ত কিশোর ওই যে বলেছে, যেটাকে অমিত মালব্য টুইট করেছে, আমি জানি না উনি কি চুরি করে ওর বার্তাটা নিয়ে এসছেন, তাও জানি না। প্রশান্ত কিশোর বারবার ওই এতে ভিডিও ক্লিপে বলেছে যে তৃণমূল কংগ্রেস জিতছে, বারবার বলেছে যে বিজেপি 100 পৌঁছতে পারবে না। উনি সিলেক্টিভলি সেই সব কথা বাদ দিয়ে এই যেটা শোনাচ্ছেন সেটা শোনাচ্ছেন। আমরা তো দাবি করছি বিজেপি পুরো ওর ভিডিও ক্লিপটা রিলিজ করুক, তাহলেই দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে। আমি অমিত মালবিয়াদের এই মিডিয়া ম্যানিপুলেশনকে তীব্র নিন্দা করছি এবং আমি বলছি যে প্রশান্ত কিশোর আমাদের সঙ্গেই ছিলেন, আছেন। ওর কোনো মিডিয়া ইন্টারাকশনের চুরি করা টুইটে যদি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে থাকে, উনি সেটাকে ক্লিয়ার করে দেবেন। ধন্যবাদ সৈকতদা, ধন্যবাদ। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য আজ একটি অডিও ক্লিপ টুইট করেছেন। কি রয়েছে সেই অডিও ক্লিপে, শুনুন। मेजर जो प्रॉब्लम है which we have to accept कि 20 years से there has been blatant effort and everything has been done to appease the minority। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब और सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं देयर इज सम एलिमेंट which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties। तो आप उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। मथुआ विल बी प्रीडोमिनेंटली वोटिंग फॉर बीजेपी, नॉट एज यूनाइटेडली एज दे डिड इन लोकसभा, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजोरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंटिव तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंटिव इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे तो भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इम्पोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, 1-2 जिला अगर छोड़ दें आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है।